न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। सुरक्षा का कारण सरकार की मन में असुरक्षा है। सरकार को जहाँ पे सुरक्षा देनी चाहिए वहाँ नहीं दे रही है। सुरक्षा लोहरदगा में देनी चाहिए थी, सुरक्षा खूंटी में देनी चाहिए थी, सुरक्षा रूपेश जी के मिलनी चाहिए थी, जन साधारण को सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। सरकार की प्राथमिकता अपराध को दबाने में नहीं है, अपराध की चर्चा को दबाने में है, न्याय की मांग को दबाने में है। जो इस वक्त शहर की स्थिति है, जिस सुरक्षा की बात आपने की, वो देखकर तो मेरे को सरकार बहुत असुरक्षित नजर आ रही है। क्या इसमें जिम्मेदारी उन नेताओं की नहीं है जो भड़काते हैं? मान लीजिए अभी बहुत खुलकर बोलते हैं, बुलडोजर चला देंगे, मतलब बहुत जल्दी आप लोग जज बन गए, माहौल बन गया है, हिंदू फिर रहे हैं। पहले भी रामनवमी होती थी, इस बार इतना पत्थर क्यों चल रहे हैं? आपकी सरकार है तो हिंदू इतना असुरक्षित हो गया है, बात क्या है? और आप लोग जब कुछ बोलते हैं तो क्या उसका ये परिणाम नहीं होता है कि ये जो भावना बनती सिर्फ सरकार इसको जिम्मेदार ठहराती है? देखिए, मेरे को एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ। लोकतंत्र में नारे का जवाब नारा, भाषण का जवाब भाषण, गाने का जवाब गाना, लेख का जवाब लेख। नारे का जवाब गोली नहीं हो सकती, भाषण का जवाब पत्थर नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता दोनों के खिलाफ है। और जो लोग इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ कहा, कोई कहीं से निकला, किसी गली में जाना, किसी मोहल्ले से निकलना, कोई भाषण देना, इसको ही गुनाह बताया जा रहा है। और इसके पीछे पत्थर, बम, आगजनी को दबाने की, छुपाने की कोशिश की जा रही है। ये मुझे लगता है कि इस प्रकार का अपराधियों को बचाने की कोशिश है। ये किसी भी छत पे अगर पत्थर आए हैं तो वो लाए गए हैं, तैयारी की गई है, प्री प्लान्ड है। बम आए हैं तो लाए गए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि गली से कोई निकला और उसको देख के छत में अचानक 1000 पत्थर आ गए। आपकी छत में है क्या इतने पत्थर? अपने घर में, आपके मोहल्ले में, पड़ोस में किसी की छत में है क्या? बिना लाए आ रहे हैं क्या? तो मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि असली अपराधियों की बात की जाए, जिसके जो बुलडोजर तो कानून चला रहा है ना, बुलडोजर तो पुलिस चला रही है, व्यवस्था चला रही है, कैमरे में अपराधियों को देखने के बाद चला रही है। और अगर बुलडोजर चलने के बाद रामनवमी में पत्थर की जगह फूल डाले जाने लगे, पेट्रोल पंप की जगह शरबत बांटा जाने लगा, आज हम देख रहे हैं लखनऊ में, नोएडा में, प्रयागराज में, तो बुलडोजर बढ़िया। फिर तो बुलडोजर शांति का प्रतीक है, कानून और न्याय व्यवस्था का प्रतीक है। जहां बुलडोजर है वहां तो फूल बरस रहे हैं। ये आपकी इंटेलिजेंस की फेलियर नहीं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की हिंदू ब्रांड का इतना आप प्रचार कर रहे हैं, आपको क्या सूचना नहीं मिलती? आपके देश में इतने जिहादी लोग भरे, आपको पता ही नहीं है। और जब वो पत्थर फेंकते हैं तभी पता चलता है। पत्थर कब फेंकते हैं? जब आप जैसे कुछ नेता आप भी कुछ बोलते हैं, उधर से भी कुछ नहीं, मैं आपको एक तो मेरे बोलने के बाद नहीं पत्थर चला, वैसे तो कोई घटनाक्रम ही नहीं है पूरे देश में। आरोप लगा है मध्य प्रदेश वाला, मैं मध्य प्रदेश के खरगोन में दंगा शुरू हुआ शाम को 5:30 बजे, 7:30 बजे दंगा बंद हो गया, कर्फ्यू लग गया खरगोन में। वहां से 40 किलोमीटर दूर भीकन गांव में रात को 8:30 बजे मेरा भाषण हुआ। जब तक तो दंगा खत्म हो चुका था, कर्फ्यू लग चुका था। तो रात को 8:30 बजे 40 किलोमीटर दूर हुए भाषण को शाम को 5:30 बजे हुए दंगे से वही लोग जोड़ सकते हैं जो असली अपराधियों को बचाना चाह रहे हो, जो चाह रहे हो कि किसी तरह से मुद्दा भटक जाए। अच्छा, वो कौन लोग थे? जिन्होंने कसाब को हिंदू बताया था, वो कह रहे थे ये बात। तो क्या विश्वसनीयता रह गई? दिग्विजय सिंह जी ने तो लिखा कि कपिल मिश्रा के भाषण से खरगोन में, दिग्विजय सिंह ने तो पूरी किताब लिख दी थी कि 26/11 का हमला हिंदुओं ने किया। तो ऐसे आदमी की जो खुलेआम जिहादियों को बचा रहा हो, आतंकवादियों को बचा रहा हो, बम ब्लास्ट करने वाले लोगों के लिए झूठी किताबें लिख रहा हो उनको बचाने के लिए, उस आदमी की क्या विश्वसनीयता? और मैं तो सोचता हूं कि ऐसे आरोप तो फिर मेडल है हमारे लिए। ऐसे आरोप को तो हम छाती पे मेडल की तरह धारण करेंगे ऐसे लोगों के आरोप को। ये बंगाल में, केरल में, राजस्थान में जिस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है, बलात्कार की जा रही है बेटियों के साथ, वहाँ पर बीजेपी अपने आप को क्या असहाय महसूस कर रही है? देखिए, बीजेपी राजनीतिक पार्टी के तौर पर संघर्षरत है। बीजेपी पत्थर तो नहीं उठाएगी पत्थर के जवाब में। वो काम तो सुरक्षा व्यवस्था का, पुलिस का है। पुलिस कार्रवाई कई जगह कर रही है, कई राज्यों में पुलिस कार्रवाई करने से झिझक रही है। जैसे कि करौली में पुलिस कार्रवाई करने से झिझक रही है,
यहाँ पर झारखंड में कुछ जगह पे ऐसा लगता है, रुपेश जी के मामले में देखा गया पुलिस कार्रवाई करने से ज्यादा इंटरनेट बंद करने पे ध्यान दे रही थी कि लोग इसके बारे में चर्चा ना करें। और कई जगह पे पुलिस कार्रवाई कर रही है, खरगोन में पुलिस की कार्रवाई दिखी, तब पुलिस की कार्रवाई में भी लोग रोने लग गए कि बुलडोजर क्यों चल गया। यूपी में पुलिस ने कार्रवाई की, और यूपी तो एक तरह से मुझे लगता है रोल मॉडल है आज देश में, क्योंकि यूपी में रामनवमी यूपी में भी हुई, हनुमान जयंती यूपी में भी हुई, यूपी में हाथों में से फूल बरस रहे हैं, यूपी में स्वागत हो रहा है, पत्थर चल रहे हैं, वही गाने वही झंडे यूपी में भी तो चल रहे हैं। लोग बुलडोजर चलाएंगे फिर सब लोग चलना बांटेंगे, यही आपकी सरकार चलाएगी अपराधियों पर, सरकार को चलाना चाहिए। झारखंड की सरकार को भी अपराधियों में पुलिस कार्रवाई करने से झिझक रही है, जैसे कि करौली में पुलिस कार्रवाई करने से झिझक रही है। यहाँ पर झारखंड में कुछ जगह पे ऐसा लगता है, रुपेश जी के मामले में देखा गया पुलिस कार्रवाई करने से ज्यादा इंटरनेट बंद करने पे ध्यान दे रही थी कि लोग इसके बारे में चर्चा ना करें। और कई जगह पे पुलिस कार्रवाई कर रही है, खरगोन में पुलिस की कार्रवाई दिखी, तब पुलिस की कार्रवाई में भी लोग रोने लग गए कि बुलडोजर क्यों चल गया। यूपी में पुलिस ने कार्रवाई की, और यूपी तो एक तरह से मुझे लगता है रोल मॉडल है आज देश में, क्योंकि यूपी में रामनवमी यूपी में भी हुई, हनुमान जयंती यूपी में भी हुई, यूपी में हाथों में से फूल बरस रहे हैं, यूपी में स्वागत हो रहा है, पत्थर चल रहे हैं, वही गाने वही झंडे यूपी में भी तो चल रहे हैं। लोग बुलडोजर चलाएंगे फिर सब लोग चलना बांटेंगे, यही आपकी सरकार चलाएगी अपराधियों पर, सरकार को चलाना चाहिए। झारखंड की सरकार को भी अपराधियों पर बुलडोजर चलाना चाहिए। अपराधी कौन है आपकी जिसके हाथ में पत्थर, मैं फिर से आपको कहता हूँ, लोकतंत्र में बोलना अपराध नहीं हो सकता, लोकतंत्र में हथियार उठाना अपराध हो सकता है। कानून व्यवस्था खराब होती है पत्थर चलने से। भाषण का जवाब भाषण से दीजिए, नारे का जवाब नारे से दीजिए, गाने का जवाब गाने से दीजिए। ये लोकतंत्र है, संवाद है, स्वतंत्रता है। इसी की तो बात करते थे। फिल्म बुरी लग रही है तो दूसरी फिल्म बना लीजिए, आपको बुरी लग रही है आप देखने मत जाइए, लेकिन फिल्म के जवाब में आग लगाएंगे क्या, पत्थर चलाएंगे क्या, फिल्म के जवाब में पेट्रोल बम चलेंगे क्या? ये लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। तो मुझे लगता है जिनको आपत्ति है भाषणों से, वो उसको काउंटर करते हुए तथ्यों के आधार पर भाषण बोलें। जिनको आपत्ति है फिल्म से, वो दूसरे तथ्यों के आधार पर फिल्म बनाएं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि फिल्म और भाषण के जवाब में या म्यूजिक के जवाब में, आप तो गानों पे आपत्ति जताई जा रही है। म्यूजिक तो सबसे पीसफुल चीज है। मैं तो कहता हूँ नीचे उतर के 2 बार आप भी नाच लीजिए म्यूजिक की धुन में, और नहीं मन कर रहा तो थोड़ी देर बजने दीजिए, निकल जाएंगे 2 मिनट में आपकी गली से। क्यों पत्थर चलाना है? और पत्थर पहले से लाके रखा क्यों है? नियत वहां पे सवाल उठता है कि पहले से कैसे आ गए। गाना आज बुरा लगा और पत्थर कल ही बुला लिए थे शाम को, वहां पर यानी प्री प्लान्ड है, सुनियोजित है। जहां पर पता है वहां सरकार कार्रवाई कर रही है। देखिए आज देश में बम तो नहीं फट रहे, आज देश में आतंकवादी हमले तो नहीं हो रहे, और ये उसी की फ्रस्ट्रेशन है कि बड़े हमले ना कर पाने वाले लोग छोटे छोटे पत्थरबाजी से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। कल जो दिल्ली में घटना घटी है उसको किस तरह से देखते हैं, और लाउड स्पीकर वाली जो मैडम बोलते हैं लाउड स्पीकर का मामला किस तरह से? नहीं, लाउड स्पीकर में एक बात पूछना चाहते हैं कि सीधे तौर पे तय कीजिए कि भाई हम सब, मैं तो बिल्कुल इसके सहमत में हूँ। इससे पहले भी वो सुनिए, मैं आपको लाउड स्पीकर पे बताता हूँ। लाउड सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तो सबके लिए है, सबके लिए है। मजीद वर्ड क्यों आता है? नहीं, सुनिए ना मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सबके लिए है। लाउड स्पीकर बंद हो सबका बंद हो, बजे तो सबका बजे, लाउड स्पीकर बंद हो तो सबका बंद हो, लाउड स्पीकर बजे तो सबका बजे। हम तो इतना सी कह रहे हैं। और मैं तो इसमें एक चीज और कहता हूं, जब ये अजान से लोगों को बुलाने की परंपरा हुई तब घड़ियां नहीं होती थी, तब कैसे लोगों को इकट्ठा करें उसके साधन नहीं होते थे। तो कबीरदास जी ने लिखा, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है, तो जोर से बुलाना पड़ता था। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी है, आप ऐप बना लीजिए, सबके मोबाइल पे रिमाइंडर जाएगा, एसएमएस जाएगा, अलार्म जाएगा, कॉल चली जाए, वीडियो कॉल चली जाए। तो वो जो उसका टेक्निकल पर्पस था लोगों को बुलाना, उसके लिए तो आज अल्टरनेटिव मौजूद है, बेहतर अल्टरनेटिव मौजूद है। हो सकता है कोई माइक की आवाज ना सुने तो मोबाइल तो ऊपर सबको ही सुनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन बहुत आसान है और सब करें। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो फिर किसी एक पे। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ, गंगा जमनी तहजीब, धर्म निरपेक्षता, इसका कितना अच्छा उदाहरण है। अगर माइक बज ही रहा है तो सारे धर्मों का बज रहा है। सपोज करो एक माइक से अजान आ रही है, उसी माइक के बगल में से हनुमान चालीसा आ रही है, उसी माइक के बगल से गुरुद्वारे की आवाज आ रही है। इससे अच्छी भारत की संस्कृति क्या होगी? इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। फिर लाउड स्पीकर सेकुलर है अगर सबके लिए हो तो। अगर एक का बजे और दूसरे के, एक के लाउड स्पीकर पे जश्न और दूसरे के लाउड स्पीकर पे मातम, ये एक तरफा सेकुलरिज्म नहीं चल सकता। जैसे
कल मुंबई में शरद पवार जी की पार्टी ने मंदिर के अंदर इफ्तारी का आयोजन किया, रोजा इफ्तारी। स्वागत है, हनुमान जी की जयंती के दिन हनुमान जी के मंदिर में रोजा इफ्तारी का आयोजन स्वागत योग्य कदम है। अगर हनुमान जी की जयंती के दिन मस्जिद के अंदर सुंदरकांड का पाठ भी आयोजित हो जाए, तब ये ताली बजेगी दो हाथ से, तब ये होगी असली धर्मनिरपेक्षता, शुद्ध धर्मनिरपेक्षता, भारत की पहचान। लेकिन आप ये बोलो इफ्तारी तो जायज है, लेकिन मस्जिद में हनुमान जी की मूर्ति बैठा के सुंदरकांड नहीं होगा, तब ये जिहाद है, तब ये तुष्टीकरण है, तब ये वोट बैंक की घटिया राजनीति है, तब इसका विरोध किया जाना जरूरी है। देखिए, पूछना चाह रहे हैं कि नमाज जो है कभी सड़कों पर पढ़ी जाती है, हाईवे पर, रेलवे लाइन पे पढ़ी जाती है, तो इसका क्या जवाब है? नहीं, जवाब मैं फिर से आपको कहता हूँ, भारत के कानून का पालन करो। अगर सार्वजनिक स्थान सार्वजनिक लोगों के लिए है, सड़क लोगों के चलने के लिए है, ट्रैफिक के लिए है, तो सबके लिए। लेकिन अगर आप किसी एक को एक्सेप्शन बना रहे हैं, अपवाद बना रहे हैं, तो फिर दूसरे को भी, और भारत में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भाई मैं बोलूं मेरे तो शुक्रवार है, तो एक संप्रदाय बोलेगा मेरा मंगलवार है, दूसरा बोलेगा मेरा शनिवार है, कोई बोलेगा मेरा रविवार है। भारत कितना विविधताओं वाला देश है, हफ्ते में सड़क खुलेगी ही नहीं। तो इससे अच्छा है अपने प्राइवेट स्पेस में अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करें और सब लोग करें। क्या कमी हो गई है कि इतना जय श्री राम क्यों चिल्लाना पड़ रहा है? क्यों? मजा आ रहा मस्जिद में क्यों? है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है जय श्री राम बोलने में। चिल्लाना क्यों पड़ा? मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राम जी ने असुरों का नाश करना सिखाया धनुष बाण उठाकर। शांत